हेलो एवरीवन। देखिए, मेरा नाम है तनवीर और स्वागत करता हूं मैं आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल तनवीर एसएससी मैथ्स पर। देखिए, परसेंटेज की हमारी 5वीं क्लास होने वाली है और इस क्लास में मैं जो क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं, पहले उनकी एक लिस्ट प्रोवाइड करा रहा हूं आप लोगों को। इस लिस्ट को आप अच्छे से देख लीजिएगा और अगर आपको लगता है कि क्वेश्चंस आपके काम के हैं तो वीडियो में बने रहिएगा, वरना वीडियो को स्किप करके चले जाइएगा, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता हूं कि आप मेरे साथ टाइम वेस्ट करें। तो पहली लिस्ट देख लीजिए। देखिए, लिस्ट तो आप देख ही चुके हैं। अब इन सभी क्वेश्चंस को हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो आइए अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक विक्रेता ने किसी वस्तु को 6% की हानि पर बेचा। यदि उस वस्तु को 64 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। ठीक है, जिस मूल्य पर वो बेच रहा है उस पर 6% की हानि हो रही है और अगर 64 रुपए बढ़ा दे तो फिर 10% का लाभ होने लगेगा। 64 रुपए बढ़ाने के बाद ऐसा होगा, ठीक है, प्लस 64, मूल्य पर 64 रुपए बढ़ा देगा तो 10% का लाभ होने लगेगा। हम ये देख रहे हैं कि 6% की हानि हो रही थी, तो पहले तो इसे कवर करने के लिए 6% बढ़ाना होगा। 10% का लाभ चाहिए तो 10% और बढ़ाना होगा, यानी यहां से यहां तक जो अंतर है वो 16% का अंतर है और इसकी वैल्यू दे रखी है 64 रुपए। 16% की वैल्यू 64 रुपए, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 64/16, 16 चौक 64, और हमें निकालना है क्रय मूल्य यानी 100% की वैल्यू, तो 100 से इधर गुणा हो जाएगी। 100 गुणा 4, ये आ गया 400 रुपए। यही उस वस्तु का क्रय मूल्य होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा प्रश्न है, किसी घड़ी को 340 रुपए के बजाय यदि 350 रुपए में बेचा जाए तो लाभ में 5% की वृद्धि हो जाती है, तो घड़ी का क्रय मूल्य बताइए। और इस प्रश्न नंबर 3 को आप खुद से सॉल्व करेंगे और कमेंट में इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर 4 है, किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 812 है, तो विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं ये बताना है। ठीक है, 60% विद्यार्थी लड़के हैं, लड़के 60%। अगर लड़के 60% हैं तो फिर लड़की कितनी हो गई भाई? टोटल 100% होता है, तो लड़की हो गई 40%। और लड़कियों का नंबर दे रखा है इस प्रश्न में 812, यानी इसी 40% की वैल्यू दे रखी है 812। हम इसको काट सकते हैं 4 से, 4 घन 40 और 4 दूनी 8, 0, 4 3 12। ठीक है, 203 आ जाएगा ये। और हमें बताना है लड़कों की संख्या। 10% की वैल्यू इतनी हो गई 203। अगर हमें 60% निकालना है तो इसमें 6 से गुणा कर दें, यानी 60%, तो 6 से उधर भी गुणा हो जाएगी। 6 3 18, 6 दूनी 12, 1218 लड़के। ठीक है ना, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 5 है, एक गांव की कुल आबादी 5000 थी, उसमें पुरुष 10% बढ़े और महिलाएं 15% बढ़ी। इससे एक वर्ष में कुल आबादी 5600 हो गई, तो गांव में मूलतः महिलाओं की आबादी कितनी थी ये बताना है। ठीक है, तो पुरुष और महिलाओं के बढ़ने का जो परसेंट है वो कितना कितना है? 10% और 15%। 10% पुरुष बढ़े हैं और 15% महिलाएं। लेकिन कुल आबादी कितने परसेंट बढ़ी है? 5000 थी, 5600 हो गई, यानी 600 बढ़ गया 5000 पर। ठीक है, गुणा 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, 50 दूनी 100, 2 छन 12, यानी 12% आबादी बढ़ी है। महिला पुरुष दोनों मिला के, दोनों का मिश्रण 12% बढ़ा है, तो इसमें मिश्रण वाला मेथड लगा लेंगे, यानी एलिगेशन मेथड। ठीक है, 15 और 12 का अंतर हो गया 3, 10 और 12 का अंतर हो गया 2, तो ये अनुपात आ गया पुरुष और महिलाओं का। ठीक है, 3 और 2 का अनुपात हो गया। ठीक है, लेकिन आबादी कितनी थी? 5000 थी, यानी ये जो 5000 है टोटल आबादी थी। 3 और 2, 5 अनुपात की वैल्यू है ये, और हमें निकालना क्या है? महिलाओं की आबादी बतानी है, तो महिलाओं का अनुपात है 2, 2 से गुणा कर देंगे भी इसमें। ठीक है, 5 कम 5, ये 1000 आ गया,
ये हो गया 2000। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। एक ग्राम पंचायत में 574 नाम गरीबी रेखा से नीचे की सूची में शामिल हैं। यदि गांव के 14% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं तो गांव की कुल जनसंख्या कितनी है? ठीक है ना। तो 14% की वैल्यू दे रखी है, ये कितनी है? 574। 14% की वैल्यू है 574। 14 एकम 14, 14 चौक 56 और 14 एकम 14। 1% की वैल्यू 41 हो गई और हमें निकालना है 100% की वैल्यू टोटल, तो ये आ गया 4100 और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। कुल आबादी इतनी होगी। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। रविंद्र एक पॉलिसी में 3750 रुपए का निवेश करता है जो कि उसकी मासिक वेतन का 15% है। ठीक है, इसका मतलब है 15% की वैल्यू है 3750 रुपए और उसने इतना निवेश किया है, इतना निवेश किया है किसी पॉलिसी में। ठीक है, आगे देखें। उसके बाद वह अपने मासिक वेतन का 25% और 8% क्रमशः शिक्षा और म्यूचुअल फंड में निवेश करता है। शिक्षा और म्यूचुअल फंड में और खर्च कर दिया उसने इसके बाद। ठीक, कितना कितना? 25% और 8%। 25% और 8% उसने और खर्च कर दिया इसके बाद। ठीक है ना। अब उसके पास बची हुई राशि कितनी ये बताना है हमें। ठीक है, तो 15% और 25%, 40% खर्च हो गया। 40 8 48% खर्च हो गया। टोटल खर्च हो गया 48%। तो उसकी बचत फिर कितनी हो गई? 100 में से माइनस कर दें 48 को, यानी कि ये 52% उसकी बचत हो गई। ठीक है, लेकिन ये बताया गया है कि 15% की वैल्यू है 3750। ये जो 3750 है ये 15% की वैल्यू है, तो बटे में लिख लेंगे 15। निकालना है 52% की वैल्यू, तो 52 से कर देंगे गुणा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे भाई। 15 दूनी 30, 7 पचे 75 हो गए, 15 पंचे 75 और 0। ठीक है, इनकी गुणा कर ले भाई, 0 लगा ले। 25 दूनी 50 का 0 हासिल 5, 25 बन जाए 125 5 130। 13,000 रुपए ये उसकी बचत की राशि होगी। ठीक है ना। देखिए आज की क्लास का ये आखिरी प्रश्न है। एक गांव की आबादी 20% प्रतिवर्ष की दर से घट रही है। यदि 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 10,000 थी तो वर्तमान आबादी कितनी है? देखिए 2 वर्ष पूर्व 10,000 थी और घट रही है, तो आगे चल के घटेगी ना। वर्तमान अगर निकल रहा है तो घट गई होगी। और कितनी घट रही है? 20% घट रही है, तो 20 घट करके 80% बचेगी। 100 में से 80 बचेगी। ठीक है, तो 80% बचेगी। 80/100 लगा देंगे। 2 साल की बात हो रही है, 2 साल का अंतर है, तो 80/100 2 बार लिख लेंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे भाई, सिंपल सा। 0 से 0 कैंसिल और ये 2 0 इन 2 0 से कैंसिल हो जाएंगे और ये आ गया 8 × 8 64 00, यानी वर्तमान आबादी 6400 होगी। तो आज की क्लास बस यहीं तक। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ आता है और आप चाहते हैं कि हम इसी प्रकार की और भी क्लासेस आपके लिए लाएं जिसमें अमेजिंग सी ट्रिक्स हो, कॉन्सेप्ट हो, अच्छे मेथड हो, तो हमें सपोर्ट करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक भी करें। धन्यवाद।